क्या आप भी ऐसी कोई स्ट्रगल फेस करते हैं अपने बच्चों के साथ कि वो आपकी बात नहीं सुनते हैं? और अगर ऐसे कभी इंसिडेंट्स आते हैं तो आप क्या करते हो? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। हेलो फ्रेंड्स, काउंसलिंग मंत्रा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल ना मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई। उसका बेटा था 5 साल का और वो कॉन्टिन्यूसली रोए जा रहा था। उसका नाम आदि था और आदि जो है कॉन्टिन्यूसली रोए जा रहा है, मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। और उसकी मम्मी किचन से चिल्ला के उसको मना करती जा रही है, नहीं मैं आइसक्रीम नहीं दिलाऊंगी, आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बट उसको ठीक से नहीं समझा पा रही थी इतनी डिस्टेंस से। तो उसके फादर आए, उन्होंने आदि को लैब पे बिठाया, अपनी आंखों में आंखें डाल के उसको समझाया कि देखो हम आइसक्रीम अभी क्यों नहीं खाएंगे। और फिर उसको उन्होंने बॉल में व्यस्त किया और उसको ये समझाया कि हम संडे को आइसक्रीम पार्लर जाके आइसक्रीम खा के आएंगे। आदि बॉल से खेलने लगा और तो अपनी बॉल लेके फिर खेलने भाग गया लॉन में अपने। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट आदि के पापा ने उसके साथ लगाए और आदि वॉज गुड टू गो। और यही उसकी मम्मी इतने देर से स्ट्रगल कर रही थी। बातें क्यों नहीं मानते हैं, क्यों हमें इग्नोर करने लगते हैं? फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को ना ना ना, अगर हम आदि का ही केस लें, उस केस में हर बात पे उसको बार बार उसकी मदर ना 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 करती है। इंस्टेड हम उसको ना बोलने की जगह उनको कोई ऑप्शंस दें या उनको दूसरी चीज़ की तरफ डिस्ट्रैक्ट कर दें तो एक बहुत बड़ा सही ऑप्शन रहेगा। दूसरा कि हम जैसे बच्चे को बार बार ना, अगर मानो कोई बच्चा किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, कोई काम कर रहा है, कोई पज़ल ड्रॉ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसमें वो बहुत बिज़ी है, एकदम से मशरूफ़ है, तो वो आप उसको आवाज़ लगाओगे तो वो एकदम से वो नहीं उठेगा, नहीं सुनेगा। और हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो हमारी बात ही नहीं सुनता, हमें मानता ही नहीं है हमारी बात को। तो एक कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम बहुत परमिसिव काइंड ऑफ पेरेंट्स हैं, लाइक कि जो वो कर रहा है ठीक है, कर रहा है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। लेकिन जब हम ऐसी तरीके से उनके साथ करते हैं तो फिर जब बाद में हम खुद ही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है हमारी बात सुने, माने, तो वो कैसे सुन लेगा, कैसे मान लेगा? और एक चीज़ और जो हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स गलती कर जाते हैं वो ये है कि हम जो है ना अपनी बात पे टिकते नहीं हैं, रोल मॉडल नहीं बनते हैं। क्या? जैसे एग्जांपल कि आपने बच्चे को बोला है कि तुम्हें 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दूंगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। लेकिन अगर आपको कोई किचन का काम है, कहीं आना है, जाना है, ऑफिस का काम है, कुछ भी काम है, तो आप कहोगे अच्छा तू ले ये फ़ोन पकड़ और मैं अपना काम करके आती हूँ। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं आते हैं मम्मी की बात मानूं या नहीं मानूं, पापा की बात मानूं या नहीं मानूं। तो हमें एक वो क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होके फिर वो खुद अपने मन की करने लगते हैं धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने तो आइए हम जानते हैं कि वो क्या क्या हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से वो हमारी बात सुनने लगे, हमें बुरा भी ना लगे और बच्चा हमारी जो हम बच्चों को कहना चाहते हैं, कन्वे कहना चाहते हैं, छोटे अक्षरों में, बिल्कुल छोटी छोटी लाइन में उनको कन्वे करें। मानो बच्चा स्कूल से आता है, आप चाहते हो वो अपने कपड़े लॉन्ड्री में डाले, तो आप उसको सिर्फ इतना ट्रेन करो डेली कि आप क्लोथ्स लॉन्ड्री बोलें और वो समझ जाए। हम कई बार मदर्स क्या करती हैं, वो पूरा लंबा भाषण सुना देती हैं कि हम जब ऐसे थे, हम ऐसा नहीं करते, हम तो सारे काम करते थे, लॉन्ड्री में डालते थे, तुम हमेशा बात नहीं सुनते हो, हमेशा गलत करते हो। और इस तरह के ताने उनको देते रहते हैं। तो बच्चा फिर फाइनली वो करने ही वही लगता है कि वो नहीं सुनता आपकी बात को। बच्चों के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करो कि रादर उनको ये कहो कि ये नहीं करना, इससे अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या करना है और उस तरफ उसका दिमाग लगाओ। 80% ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा सिर्फ उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि ये नहीं करो, नो डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इंस्टेड उनको ये गाइड करो ना कि ये कर लो, ऐसा कर लो, जैसे कि आदि के पापा ने इसमें यूज़ किया और उसका ध्यान बटाया उस चीज़। अगर आप बच्चे को बता रहे हैं, मना कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं, तो उसको अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे कि हम क्यों मना कर रहे हैं। सपोजिंगली एक बच्चा एयरपोर्ट पे, आप वेटिंग एरिया में बैठे हो, इधर उधर भागता जा रहा है और शैतानी कर रहा है, तो उसको एक जगह बिठा के आप समझाओ कि चोट लग सकती है। एग्जाम्पल दे सकते हो कि पीछे उसने ऐसा किया था, वो गिर गया था, चोट लग गई थी। तो इस तरह से उसको समझाएंगे तो वो सुनेगा भी। मानो आपका बच्चा टॉयज़
अपने जगह पे नहीं रखता है और वो खो गया उसका टॉय कोई, तो फिर आप उसको ये समझा सकते हो कि कल को ये वाला पीस खो गया तो आपका टॉय बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम खेलें, हम एक प्ले वे मेथड में उनको सिखाओ कि टॉयज़ वापस, तो हमेशा उनको इस चीज़ की तरफ फोकस कराओ कि हम क्या करें और कैसे कर सकते हैं, उनको रादर टोकने की बजाय। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बच्चों के साथ एम्पथाइज करो, उनकी फीलिंग्स को। सपोज़ आपका बच्चा किसी से लड़ के आ रहा है, गेम खेलते हुए लड़ाई हो गई, तो हम तुरंत कह देते हैं कि तुमने कुछ किया होगा या ऐसा कुछ। रादर हाँ, हम उसको ये समझें, हाँ हमें पता है आपको बुरा लग रहा है, बट हुआ क्या था, फिर उससे पूछो और देन उसको बताओ कि कैसे, अगर कोई टॉय के ऊपर लड़ाई है तो उसको शेयरिंग सिखा सकते हो, ये टर्न आपकी, ये टर्न आपकी, एंड टर्न वाइज आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे मेथड्स यूज़ करें, एम्पैथी दिखाएं, राधे ये कि नहीं तुम्हारा काम ही यही है, जज करने की बजाय उनके साथ एम्पैथाइज करेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारी फीलिंग्स समझ रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे कोई मिडिल, अभी हमने पीछे भी मैंने कहा था, मिडिल में होते हैं किसी चीज़ के और बहुत मन से उस काम को कर रहे होते हैं, तो हम तुरंत से कह देते हैं हट जाओ, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। रादर हम ये कहें, जैसे अगर उसका 1 घंटा मोबाइल का ख़त्म होने वाला है तो आप 2 मिनट पहले आके खड़े हो जाओ और बोल दो मोबाइल दो। तो इससे बेटर ये है कि आप 15 मिनट पहले एक रिमाइंडर सेट करो, उसको याद दिलाओ कि बेटा 15 मिनट्स आर लेफ्ट, अब हम इसको यहीं रोकेंगे। और बच्चा सुनेगा, पक्का सुनेगा। आप अगर कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करेंगे और अपनी ये जजमेंट्स नहीं पास करेंगे, डेफिनेटली बच्चा आपकी बात ज़रूर सुनेगा। बच्चे हो या बड़े, सबको ये चाहत होती है कि उनकी बात सब सुनी जाए और उनको समझा जाए। अगर हम बच्चों को नहीं सुनेंगे, समझेंगे, तो उसके रिपरकशंस यही होंगे कि वो हमारी बात सुनना बंद कर देंगे। तो मैं एक बहुत 4 पॉइंट्स में आपको फटाफट बताती हूँ कि क्या क्या हम करें कि बच्चा जो है हमारी सुनने लगे। फर्स्ट कि गेट डाउन टू देयर लेवल, जैसे आदि के पापा ने किया, उसके आई से आई कांटेक्ट करके उससे बात करिए। कई बार क्या होता है, बच्चा हमारी अटेंशन पाने के लिए भी ऐसा कर लेता है, तो हमें उसको एक बार रियलाइज़ कराना है, उसको एक बार अपनी प्रेजेंस फील करानी है उसके क्लोज आके, प्रॉक्सिमिटी में, और फिर उसको बताना है कि ठीक है हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, और तब भी नहीं वो सुने तो कॉन्सिक्वेंसेस हम दे सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस पनिशमेंट नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि हम उसको, मानो अगर वो टॉय उसने अपना नहीं जगह पे रख रहा है, तो कोई पीस है वो छूट गया है, तो उस पीस को आप छुपा के रख दीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब वो खेलने के लिए आपसे मांगे तो आप उसको कह सकते हैं कि ठीक है तुमने नहीं रखा तो वो नहीं है, मिला नहीं। तो इस चीज़ से उसको समझ में आएगा कि हाँ मैंने अगर ये नहीं रखा तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो सकती है, उसकी इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी। और फ्रेंड्स, कई इसको हमेशा दिल पे मत लो कि बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है। हो सकता है बच्चा किसी चीज़ में बिज़ी है, उसमें उसका दिमाग किसी खेल में लगा हुआ है, तो पेशेंस से आप स्टेप 2 और 3 फॉलो करो, वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। अगर आप और विस्तार में जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को और कैसे अपनी बात सुनवा सकते हैं, उसमें बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी मैं, आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। एंड तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।